मजदूर हैं या ग्रामीण हैं, वर्कर हैं, इनके खून में 80 वर्ष के कोई है, कोई 75 के हैं, उनके हम देख कर मैं रविशंकर, आप देख रहे हैं समय नेतागण आते हैं अशोक पेपर मिल के लेके बहुत ही बड़े मुद्दे हैं, जो कि कई नेता आते हैं जीतने से पहले कहते हैं कि अशोक पेपर मिल हम चालू कराएंगे, लेकिन जीतने के बाद उसे मुंह से उसे इंटरव्यू में चुई शब्द भी आवाज नहीं आता है अशोक पेपर का मुद्दा। आपको बता दें, इस सब एक दिन देख रहे भूखे प्यासे मनीष झा और 70-75 के बुजुर्ग यहाँ पे बैठे अशोक पेपर मिल पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एक दिन उपवास रहेंगे। आपको बता दें, बहुत सारे नेता आते हैं जाते हैं, और आपको बता दें या पेपर मिल चालू करे या जो किसान का जमीन लिए है उसे वापस करे। अभी तक चालू नहीं हुआ। चुनाव बहुत ही नज़दीक आते हैं, लेकिन इसे जल्द चालू कराया जाए। बाकी बात इंटरव्यू हम सुनाते हैं। बड़ी बात मिथिलांचल विकास एकता मंच की क्या उद्देश्य है आप लोग? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी कि आप लोग लगे रहते हैं क्षेत्र में। चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के, और देखते रहते हैं कि इस अशोक पेपर मिल को लेकर हम लोग में ही नहीं, आप लोग में भी भूख है जगी हुई। कई मंत्री नेतागण आते हैं तो आप लोग सवाल करते हैं, तो जायज़ होती हैं आंखों में आंख डाल के, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों के बीच 75 वर्ष के जो युवक बुजुर्ग युवक इसलिए बोल रहे हैं कि इनके हड्डी में जंग नहीं लगा है। हम लोग 25 से 27 साल के हैं, हम लोग का तो खून इरादा फौलादे हैं, लेकिन इनके में और यहाँ जो बैठे हुए मजदूर हैं या ग्रामीण हैं, वर्कर हैं, इनके खून में 80 वर्ष के कोई है, कोई 75 के हैं, उनके हम देख कर ये है एक दिवसीय उपवास। ये सांकेतिक है कि कई नेतागण आते हैं केवल चुनाव के समय में चुनावी भाषण देते हैं। ये अशोक पेपर मिल को बहुत पहले, कई वर्ष पहले ये बंद, ये एशिया का सबसे बड़ा और सबसे अनोखी और सबसे बड़ी पेपर मिल है, लेकिन वही आज एशिया का सबसे दुर्गति प्रगति का था पेपर मिल, दुर्गति कर दिया है। ये षड्यंत्र है नेताओं का, और इसमें कुछ ऐसे लोग थे लिपा पोती करने वाले, नाम लिखाए हुए थे बड़े बड़े बैनर पोस्टर पे, धर्म योद्धा, नाम में धर्म, अधर्म का काम। ऐसे कैसे जनता आज अशोक पेपर मिल में, हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम लोग की इरादा है, वही इरादा है जो भगत सिंह की थी, चंद्रशेखर आज़ाद की थी, खुदीराम बोस की थी, और अंग्रेजों के चंगुल से भारत तो आज़ाद कराया गया। यहाँ अशोक पेपर मिल में जिस तरीके से जलियांवाला बाग हुआ था, जनरल डायल ने गोलियों से भारत नागरिकों को, भारतवासियों को भून दिया था, उसी तरह षड्यंत्र करके यहाँ के तमाम नेता मंत्री ने और सरकार ने और यहाँ के जो इस समय उद्योग में थे, उद्योग के बड़े बड़े अरबपति, उन्होंने यहाँ पे गोलियां चली थी, लूट हुआ था। मैं यही कहूँगा, सुशील शाह जो कि एक 25 वर्ष के युवक थे, उनकी जान अपने रोजी रोटी के लिए, अकेले के लिए नहीं गई थी। हायाघात की मांग है, हायाघाती पुकार है। अशोक पेपर मिल में रोजगार लगे, चाहे वो इथेनॉल की इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो या अमूल दूध की हो, किसी प्रकार की, लेकिन लगे। बचकानी बयानबाजी नेताओं के अटकलें हम ये कर दें वो ना हो, और इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ यहाँ पे, जिसके बाद ये बंद है, जिसको लेकर आज एक दिवसीय उपवास है। मनीष सिंह सामाजिक कार्यकर्ता है। क्या उद्देश्य, मुद्दा क्या? देखिए, हम लोग का अभी वर्तमान मुद्दा यही है कि आप यहाँ पे देखे होंगे कि इतने उम्र दराज आदमी लोग एक दिवसीय अनशन पर बैठे हैं। हम लोग के स्थानीय जो घर का चीज़ था अशोक पेपर मिल, हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन सुनते हैं कि इनका इतिहास ये पूरे एशिया में इसका नाम चलता था। पेपर मिल के क्षेत्र में अशोक पेपर मिल जो वर्तमान में अभी हम हायाघाट में है, अभी वर्तमान में ये हम लोग अभी सामने से देख रहे हैं कि ये खंडर हो चुका है।
और इसको खंडन करने में कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र था। जिस समय में यहाँ के लोग, अशोक पेपर मिल जब चालू था, यहाँ के स्थानीय लोग इससे जुड़ा हुआ था और उसका जीवन यापन बहुत ही एक अच्छे शैली से चल रहा था। लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक भेंट चढ़ गई है अशोक पेपर मिल, चाहे जो भी नेता हो। पहले भी बहुतों मुख्यमंत्री हुए हैं, जब से अशोक पेपर मिल है तब से बहुतों विधायक जी हुए हैं, बहुतों सांसद जी हुए हैं। वो सब ये तो बोलते हैं कि हमारा सरकार आएगा, हम आएंगे, हम जीतेंगे तो हम अशोक पेपर मिल को चालू कर देंगे। लेकिन वास्तविकता बात यह है कि उनको न अशोक पेपर मिल से कोई लेना देना है, न गरीबों से कोई लेना देना है। इसमें रोजगार हो कि रोजगार न हो, उससे वर्तमान में जो है जो प्रतिनिधि न उनको, जो पूर्व में भी प्रतिनिधि लोग हुए हैं उनको इस मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता का वोट चाहिए। जनता भावना में बह के उसको वोट कर देता है, वो लोग जीत जाते हैं। उसके बाद बड़का बड़का फॉर्चूनर में वो लोग चलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो लोग बड़े घर के हैं, न वो लोग गरीबी देखे हैं, न इन भावनाओं को समझ सकते हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो हम लोग हैं या जो आप लोग हैं, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सब गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला था। ये जीवन चर्या के एक महत्वपूर्ण सवाल था। लेकिन अब राजनीति का भेंट चढ़ा हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही है कि जितना जल्द हो सके अशोक पेपर मिल को चालू कराया जाए। इसमें जो राजनीतिक फॉल्ट है या जो टेक्निकल फॉल्ट है महाराज, अभी वर्तमान में बताया जाता है कि डबल इंजन का सरकार है। एक इशारा पे तो दाएं से बायां हो सकता है। मीडिया वाला अब तो देखबे करते होंगे, बड़का बड़का मीडिया वाला बोलता है कि मोदी जी बोल देंगे हवा राइट से लेफ्ट हो जाए तो राइट से लेफ्ट हो जाएगा। डबल इंजन का सरकार है। तब अगर वो एक बार चाह दे कि ऐसा एक पेपर मिल नहीं, 100 पेपर मिल चालू हो सकता है। गुजरात में पेपर मिल चालू होगा। हमारे यहाँ के लोग ट्रेन में भर भर के गुजरात जाएंगे, लेकिन उनको यहाँ जो पेपर मिल बंद है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। इसी बात का लड़ाई है कि जो विभेद किया जाता है कि अभी क्या देख लीजिए, छठ आया है, दिवाली आया है, 12,000 ट्रेन चालू कर दिया है। अरे महाराज, हम लोग इतने हैं, ठीक है गरीब हैं, लेकिन स्वाभिमानी आदमी है और एक एक चीज़ का हिसाब होगा। समय बदलेगा और एक एक जो भी मंत्री है, विधायक है, उन सबसे पूछा जाएगा कि अशोक पेपर मिल का क्या हुआ। अभी बिहार के मुखिया को क्या कहिएगा? अभी बिहार के मुखिया को तो साधुवाद है, मेंटली तो वो अभी ठीक ढंग से काम नहीं उनका हो रहा है। बाकी बिहार का जनता देख रहे हैं कि उनके पिछले 10 सालों से नीतीश कुमार को बिहार का जनता ढो रही है और 2005 के बाद नीतीश कुमार जी को एक बार भी बहुमत नहीं मिला है। यह आदमी बगैर बहुमत के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बैसाखी के सहारे ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसमें कहीं दुमत नहीं है। और 2020 के विधानसभा के चुनाव में बिहार के जनता ने इनको नकार दिया था। इसी का रिजल्ट है कि ये 42 सीट पे आउट है। लेकिन राजनीतिक मजबूरी है और ये डबल इंजन वाले जो लोग हैं वो इनको साथ में लेके ढो रहे हैं। बाकी नीतीश कुमार जी को, व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी को बिहार का जनता ने एक बार भी कभी भी उनको पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं दिया है। इससे सबको पता है कि वो नीतीश कुमार जी को कितना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, हमसे बड़े हैं, गार्जियन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो साधुवाद है। उनको अब मुख्यमंत्री का कुर्सी खाली कर देना चाहिए। और जो नए आदमी है, ठीक है, आप ही के संगठन के हो, अगर आप ही का वर्चस्व बिहार में कायम है या एनडीए का दबदबा कायम है तो किसी और को मुख्यमंत्री आप बनाइए महाराज। एक आदमी 20-20 साल हो गया, ठीक है, बहुत शिक्षा में आप काज किए तो आपको 20 साल टाइम मिला ना जी। आप 20 साल में बहुत काम कर लिए। अब दया करिए हम युवाओं का मुंह देख के महाराज, कम से कम अब कुर्सी छोड़ दीजिए। केंद्र के चौकीदार को क्या कहें? केंद्र के चौकीदार मामला में तो सबको पता है कि एक एक आदमी बता रहे हैं चौकीदार जी का तो डिग्री नहीं है। सबसे बड़ी मुद्दा ये है। दिल्ली हाई कोर्ट में वो मामला चल रहा है कि चौकीदार साहब बोल रहे हैं कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब हम लोग की नागरिकता की बात आएगी तो हमको बोलेंगे कि आप अपना 10वां का मार्कशीट दिखाइए, उससे आपका डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन होगा। चौकीदार साहब तो बहुत अच्छा काम वो क्या किए हैं, अभी भी आए हैं, 2014 में आए थे, 15 में आए हैं। पिछले 25 सालों से 20 सालों से एनडीए का सरकार है बिहार में। और इस साहब से पूछते हैं हम लोग कि साहब क्या हुआ, क्या किया, बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या किया, आप कितना फैक्ट्री आप बिहार में लगवाए, स्पष्ट आप तराजू पे तौल लीजिए कि पिछले 20 सालों में गुजरात में कितना फैक्ट्री लगा है और बिहार में कितना फैक्ट्री लगा है। इन लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं भाव है कि इन लोगों को दबा के रखेंगे, इन लोगों से हम लेबर फैक्ट्री वाला जो बात है वो काम करवाएंगे। इसीलिए साहब को इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है। पहले कांग्रेस
आरजेडी के बुत्ते बिहार को छोड़े हुआ था। अभी वर्तमान में साहेब जो है वो नीतीश कुमार जी के भरोसे लोगों को छोड़ा हुआ है। समय दूर नहीं है, जनता जवाब देगी। ठीक है, 20 साल से एनडीए की सरकार है। पेपर मिल कोई भी फैक्ट्रियां बिहार में कब बंद हुई? किसकी सरकार थी? देखिए, पेपर मिल वाली जो मुद्दा है, उस समय में जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के कार्यकाल में ये पेपर मिल बंद हुआ है। कांग्रेस का जो क्रियाकलाप था वो भोग रहा है। राजीव गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी सड़क पे घूम रहे हैं। जनता ने राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को तो अच्छा जवाब दे दिया है। वो लोग सत्ता से बाहर हैं, वो अपने कुकर्मों को भोग रहे हैं। उन्होंने जो जनता के साथ दागाबाजी किया, कांग्रेस और उनके समर्थक, वो अब भोग रहे हैं। अब जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, सवाल तो उनसे पूछा जाएगा कि साहेब क्या कर रहे हैं। साहेब, एनडीए और महागठबंधन दोनों ने गलत काम किया, तो फिर अपवाद में क्या है? विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि अब कोई अगर तीसरा फॉर्मेट अगर इस तरह से सामने आ रहा है, जो बिहार की बात कर रहा है, बिहार का जनता का बात अगर वो कर रहा है, तो हम लोग तो निसंदेह उनके साथ जाएंगे। अब वो आप भी जान रहे हैं कि वो थर्ड पर्सन वो कौन है, जो बिहार की, जो गरीब के, जो बिहार के समस्या को कम से कम उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। राजनीतिक समस्या है, अब लोगों को उनके साथ जाना होगा। मुख्यमंत्री भी तो वही बना है। क्या जिसके विषय में आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी तो वही बना है। मुख्यमंत्री बनाए हैं, ठीक है, गलती हो जाता है, वो गलती हो गया था उनसे, आप इस बात को समझ लीजिए। गलती हुआ 2015 में। बिहार को जो गाली दिया है उसको भी तो मुख्यमंत्री वही बना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। किसी भी प्रधानमंत्री जी को, माता जी को जो गाली दरभंगा के प्रधानमंत्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके बिहारी को जो गाली दिया है, हाँ, उसको भी तो मुख्यमंत्री वही बनाए हैं। हाँ वो है वो। अच्छा, आप वो पूछ रहे हैं। इन चीजों पे कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए कि कांग्रेस जो आदमी बिहारी को गाली दिया, बिहारी को ये बोला कि इसके डीएनए में ये है, उसको कांग्रेस अपने गाड़ी पे बैठा के बिहार में घुमा रहा है। इसमें तो फॉल्ट पूरा कांग्रेस का है। आप इस बात को समझिए कि हम किसी को वोट दे के विधायक सांसद बना देंगे और कल वो होकर चोर बन जाए, तो उसमें हमारा क्या गलती है? अगर अभी कोई भी आदमी इंडिविजुअल, हम अभी यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है, हम यहाँ पे आए हैं, हम इनका समर्थन किए। अब कोई यहाँ साथ में हम लोग किसी को गोली मार दे तो हम थोड़े किए हैं। आपने विकल्प की बात किया है, विकल्प का भी राजनीति दृष्टि से जो वैकल्पिक है, वो भी तो कभी पेपर मिल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो एक बार जब आए थे, जब इस समय में उनका पदयात्रा यहाँ हुआ था, हम किसी की समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस विकल्प की बात आप करें, वो जब पदयात्रा किए थे उस समय में उन्होंने इस मुद्दा को उठाया था कि जो स्थानीय है, इन चीज़ों पे ध्यान, इस चीज़ का आकृष्ट होना चाहिए। आकृष्ट है और आकृष्ट होगा। क्या भरोसा किया जाए, जिस टाइम में आप रणनीतिकार थे, उस टाइम में भी तो आपने पेपर मिल का सवाल नहीं किया। मैं उस दल का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं उनका प्रवक्ता हूँ। मैंने ये कहा कि एनडीए और महागठबंधन ने, इन दोनों ने जो काम किया, उसका विवेचना आपको मैंने बताया। क्या नाम हुआ आपका? जी, नीलेश कुमार चौधरी, स्टूडेंट ऑफ पटना विश्वविद्यालय। रखे हैं, उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है दरभंगा जिला के अंतर्गत हायाघाट प्रखंड में पड़ता है अशोक पेपर मिल। 1960 में इसका नींव रखा गया, कुछ दिन चला, इसके बाद बंद हो गया। 40 बरस से साफ बंद है। कंपनी सामान उठा कर के भी ले गए, बहुत सामान उठा कर ले गए, बंद पड़ा हुआ। यही उद्देश्य है, जो मिल किसी भी सूरत में बिहार सरकार और भारत सरकार चला दें, उनके सहयोग के बिना नहीं चल सकती है। और एक उद्देश्य है, हमारा जाति पाति नहीं, पार्टी नहीं, इस मिल के प्रांगण में जो कोई पार्टी का हो, कोई हो, यहाँ मोदी इस मिल में आम सभा मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह करे, जनता को आश्वासन दे। यही मेरा इरादा है। चुनाव में, और चुनाव के बाद हम दूसरा लड़ाई देंगे। एनडीए गठबंधन के समक्ष उस टाइम में शाहनवाज हुसैन यहाँ आए थे, क्या आश्वासन मिला था? उस समय में हम नहीं थे यहाँ। आश्वासन दिए थे, बोलेंगे कौन बोलेंगे? बड़ा बाबू जी बोलिए, जी बताइए। हाँ, शाहनवाज लोग ने बताया, संपर्क अभियान के क्रम में लोग बताया, आश्वासन दिए, जो हम चलवाने का कोशिश करेंगे। लेकिन क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यजन हुआ। अच्छा, कै दिन से हैं वो? 1 दिन के उपवास है। कितने दिनों तक रहिएगा?
कितने दिनों तक? एक दिन का है, 1 सितंबर को है, वो 5 बजे से 7 बजे से लेकर 5 बजे तक है। क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? मांग तो और बहुत है, लेकिन खास करके इस मिल के अंतर्गत मिल चालू हो।